नमस्कार। आज हम काव्य दीपिका के अंतर्गत अर्थांतर न्यास और तुल्य योगिता अलंकार के लक्षण उदाहरण पढ़ेंगे। तो पहला अलंकार है अर्थांतर न्यास अलंकार। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के अंतर्गत इसका जो लक्षण है वो इस प्रकार बताया है। सामान्यम वा विशेषो वा तद अन्येन समर्थ्यते यत् तु सोऽर्थांतर न्यास साधर्मेण इतरेण वा। साधर्मेण वेधर्मेण वा सामान्यम विशेषो वा सामान्येन यत् समर्थ्यते सोपपत्तिकतया दृढ़ क्रियते सोऽर्थान्तरन्यासः। अर्थात जहाँ से सामान्य से विशेष का और विशेष से सामान्य का साधर्म्य अथवा वेधर्म्य के द्वारा समर्थन किया जाता है, वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। सामान्य से विशेष का समर्थन विशेष के द्वारा, जैसे बृहत् सायः कार्यान्तम क्षोदियान अपि गच्छति संभूया अम्भोधिम अभ्येति महानद्या नगापगः। अत्र द्वितीयार्धगतेन विशेषेणार्थेन, विशेष अर्थ है उसके द्वारा जो पूर्व है बृहत् सायः कार्यान्तम क्षोदियान अपि गच्छति, इसका समर्थन किए जाने के कारण यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, महाकवि माघ ने बताया है, यावद अर्थपदाम वासमेवादाय माधव विरराम महीयांश प्रकृत्यामित भाषिण। अत्र द्वितीयार्धगतेन सामान्येनार्थेन प्रथमार्धगतो विशेषो अर्थः समर्थ्यते और समर्थ्यते वेधर्मेण यथा इत्थम आराधयमानो अपि क्लिशन्ति भुवनत्रयं सामेत प्रत्येपकारेण नोपकारेण दुर्जनः। अत्र द्वितीयार्धगतेन सामान्येनार्थेन प्रथमार्धगतो विशेषो अर्थो वेधर्मेण समर्थ्यते। जहाँ साधर्म्य अथवा वेधर्म्य के द्वारा सामान्य का विशेष के द्वारा अथवा विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है, वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। साधर्म्य और समर्थक वाक्यों का सामान्य विशेष भाव होने पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है, पर दृष्टांत ऐसा नहीं है, यहाँ इन दोनों में भेद है। सामान्य का विशेष से समर्थन, जैसे बड़े लोगों की सहायता प्राप्त छोटा भी मनुष्य कार्य के अंत को प्राप्त कर लेता है, अर्थात कार्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जैसे छोटी पहाड़ी नदी है वो बड़ी नदी से मिलकर के समुद्र को प्राप्त कर लेती है। इस उदाहरण में श्लोक के द्वितीय अर्धभागत विशेष अर्थ के द्वारा प्रथमार्ध भागत सामान्य अर्थ का साधर्म्य से समर्थन किया गया है, अतः यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। विशेष का सामान्य से समर्थन क्या है, यावद इति इसके अंतर्गत माधव जितने ही पद उतने ही अर्थ वाली वाणी अर्थात संक्षिप्त सार गर्भित वाणी कहकर चुप हो गए, क्योंकि बड़े लोग स्वभावतः मितभाषी रहते हैं। इस उदाहरण में द्वितीयार्धगत सामान्य अर्थ के द्वारा जो प्रथमार्धगत विशेष अर्थ का साधर्म्य से समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। मम्मट ने अर्थांतरन्यास को लक्षित करते हुए कहा है कि जहाँ सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होता है अथवा विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन होता है, वह अर्थांतरन्यास अलंकार दो प्रकार का होता है। वह दो प्रकार का भी साधर्म्य अथवा वेधर्म्य से समर्थित होने से दो प्रकार का, अर्थात प्रत्येक भेद समर्थन हेतु साधर्म्य अथवा वेधर्म्य भेद से दो प्रकार का होता है। इस प्रकार अर्थांतरन्यास चार प्रकार का हुआ। वेधर्म्य रूप से सामान्य द्वारा विशेषार्थ का समर्थन यथा इस प्रकार सेवित होता हुआ भी तारकासुर तीनों लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है। ठीक ही तो है, दुर्जन उपकार से नहीं अपितु प्रत्युपकार से शांत होता है। यहाँ इस उदाहरण में विरोध धर्म के द्वारा प्रथम अर्धभागगत विशेष अर्थ का द्वितीय अर्धभाग जो सामान्य अर्थ से समर्थन किया गया है, अतः यहाँ पर अर्थांतरन्यास नामक अलंकार है। वेधर्म्य विशेषण से सामान्यार्थ समर्थन का उदाहरण क्या है, साहाय्य शून्यो अपि गुणान्वितो जनो
नेवानुगत्यम भजते प्रभोरपि दंडस्तरीबंधनरश्मि संयुतो महाप्रवाहे स्तर एव लक्ष्यते। अब आगे तुल्य योग्यता अलंकार देखिएगा। तुल्य योग्यता अलंकार का जो लक्षण है वो आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के अंतर्गत इस प्रकार बताया है। पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यदा भवेत् एक धर्माभिसंबंधः सा तदा तुल्य योगिता। केवलम अप्रस्तुतानाम और प्रस्तुतानाम में क्या है, अप्रस्तुत और प्रस्तुत वाक्यों के अंतर्गत एक धर्म का संबंध जहाँ पर बतलाया जाता है वहाँ पर तुल्य योग्यता अलंकार होता है। अर्थात जहाँ केवल प्रस्तुत पदार्थों या केवल अप्रस्तुत पदार्थों में एक ही धर्म का आरोप किया जाता है वहाँ तुल्य योग्यता अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, यम सर्वशैलाः परिकल्पे वत्सं मेरो स्तते दोग्धरिदोह दक्षे भास्वन्ति रत्नानि महोदधिस्ये पृथुपदिष्टां दुदुः धरित्रीम्। कुमार संभव में कालिदास ने इस प्रकार कहा है कि सब पर्वतों ने जिस हिमालय को बछड़ा बनाकर दोहन क्रिया में कुशल सुमेरु पर्वत के दुहने वाला होने पर महाराज पृथु द्वारा उपदिष्ट पृथ्वी से चमकते हुए रत्नों और उत्कृष्ट औषधियों का दोहन किया। यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत उदाहरण में हिमालय के वर्णन के प्रस्तुत होने से हिमालयगत औषधियों और रत्नों दोनों का वर्णन प्रस्तुत है। इसमें दोहन क्रिया रूप सामान्य धर्म है, सामान्य धर्म को आरोपित किया गया है। अर्थात इसमें एक दोहन क्रिया रूप समान धर्म का वर्णन किया गया है। अतः इस एक धर्माभिसंबंध से उपमा के प्रतीत होने से केवल प्राकरणिक या प्रस्तुत विषय यह अलंकार है। कौन सा? तुल्य योग्यता अलंकार है। अब आगे है इसका उदाहरण कुमार संभव के अंतर्गत ही दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। नागेंद्र हस्तास्त्वची कर्कशत्वादेकांतशैत्याद कदली विशेषा लब्ध्वा अपि लोके परिणाहि रूपम जातास्तदुर्वोरुपमानबाह्या। अर्थात गजराजों के करों मतलब सुंड की त्वचा में कर्कशता होने के कारण और कदली स्तंभों के अत्यंत शीतल होने के कारण ये तीनों लोक में विशाल रूप को प्राप्त करके भी उस पार्वती की जंघों के उपमान होने की योजना से बाहर हो गए। अर्थात गजराज कर कर्कश होने से तथा कदली स्तंभ अति शीतल होने से उपमान न बन सके। तो यहाँ पर क्या है, इस उदाहरण में गजराज कर और कदली स्तंभ ये दोनों ही अप्रस्तुत हैं। इनका परिणाही रूप प्राप्त करना रूप क्रिया द्वारा एक धर्माभिसंबंध बतलाया गया है। अर्थात इस समान धर्म का यहाँ पे आरोप किया गया है। अतः यहाँ केवल अप्रस्तुत विषयक तुल्य योग्यता अलंकार है। अर्थात तुल्य योग्यता अलंकार का लक्षण प्रारंभ में ही बताया गया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक धर्माभिसंबंध परिणाही बताए जाने के कारण यहाँ पे तुल्य योग्यता अलंकार है। क्योंकि शुरू में ही कह दिया गया है कि पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां यदा भवेत् एक धर्माभिसंबंधः स्यात् तदा तुल्य योग्यता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत के अंतर्गत केवल एक धर्म का संबंध बतलाया जाए, मतलब उनके अंतर्गत एक धर्म संबंध तुल्य योग्यता और प्रतिवस्तु उपमा के अंतर्गत तो क्या इन दोनों के अंतर्गत अंदर यह है कि प्रतिवस्तु उपमा के अंतर्गत तो दो एक जो साधारण धर्म है उसको अलग अलग शब्दों के द्वारा कहा जाता है, और इसके अंतर्गत
दोनों प्रस्तुत और अप्रस्तुत वाक्यों के अंतर्गत एक धर्माभिसंबंधी बताया जाता है, एक शब्द के द्वारा ही कहा जाता है। ये दोनों के अंतर्गत अंतर है। अतः यहाँ पे बताया गया है कि एक साधारण धर्म बताए जाने के कारण, जैसे इसके अंतर्गत बताया गया है दोहन क्रिया रूप एक धर्म संबंध बतलाया गया है, और इसके अंतर्गत दूसरा केवल दूसरे वाक्य के अंतर्गत भी एक परिणाही साधारण धर्म बताए जाने के कारण यहाँ पे तुल्य योगिता अलंकार है। धन्यवाद।